अदृश्य बंधन, विश्वास की अनकही कहानियाँ। राहुल एक छोटे से गांव का साधारण युवक था, लेकिन उसकी दुनिया कुछ भी साधारण नहीं थी। उसके भीतर एक अदृश्य बंधन था जो उसे अनगिनत रहस्यों और भावनाओं की ओर खींचता रहता था। उसकी जिंदगी में विश्वास की कहानियाँ बसी हुई थीं, जो अनकही थीं, लेकिन दिल को छूने वाली थीं। गांव के हरे भरे खेतों और शांत जीवन के बीच राहुल ने अपनी जिंदगी की दिशा को लेकर कभी संदेह नहीं किया। उसे हमेशा यह विश्वास था कि उसकी जिंदगी में कुछ खास होना है। राहुल की जिंदगी में एक स्थायी लेकिन अदृश्य साथी था, उसकी दोस्ती निधि के साथ। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और उनकी दोस्ती समय के साथ गहरी होती चली गई। निधि एक सरल और मासूम लड़की थी, जो राहुल के साथ हर खुशी और गम में साथ खड़ी रहती थी। उनकी दोस्ती ने उन्हें एक अटूट बंधन में बांध रखा था, जिसमें विश्वास और समझदारी की कोई कमी नहीं थी। राहुल और निधि की यह अनोखी दोस्ती गांव की हरियाली और शांति के बीच खिलती रही और उनके जीवन को एक खास उद्देश्य और दिशा देती रही। एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया। शेखर, जो एक बड़े शहर का धनी व्यापारी था, गांव में एक बड़ी परियोजना के सिलसिले में आया था। शेखर का व्यक्तित्व आकर्षक था और उसकी दौलत और शक्ति ने गांव के लोगों को प्रभावित किया। गांव के सभी लोग शेखर की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन राहुल को शेखर के बारे में कुछ संदेहास्पद लगा। उसे शेखर की आंखों में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ महसूस होता था। शेखर ने जल्दी ही गांव के लोगों का विश्वास जीत लिया, लेकिन राहुल की आंखों में वो हमेशा एक रहस्य ही रहा। एक दिन राहुल ने देखा कि शेखर और निधि के बीच कुछ खास चल रहा है। निधि, जो राहुल की बचपन की दोस्त थी, शेखर के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थी। राहुल ने इस पर ध्यान दिया। उसका मन चिंतित हो गया। वो निधि से इस बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी दोस्ती पर असर न पड़े। राहुल ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा और शेखर के असली मकसद को उजागर करेगा। रात के गहरे अंधेरे में राहुल ने चुपचाप शेखर का पीछा करना शुरू किया। उसने देखा कि शेखर गांव के बाहर एक सुनसान जगह की ओर बढ़ रहा था। राहुल की जिज्ञासा और चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और शेखर का पीछा जारी रखा। जब राहुल वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि शेखर एक अज्ञात व्यक्ति से मुलाकात कर रहा था। उनकी गुप्त बातचीत से राहुल को एहसास हुआ कि शेखर की मंशा बिल्कुल सही नहीं थी। वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था और इस साजिश का निशाना उनके गांव को तबाह करना था। राहुल ने तुरंत इस बात को निधि को बताने का फैसला किया, क्योंकि वो गांव की प्रमुख और जिम्मेदार महिला थी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार पाया कि निधि शेखर के साथ व्यस्त थी। राहुल को डर लगने लगा कि कहीं निधि भी शेखर के जाल में न फंस जाए। वो दिन रात यही सोचता रहा कि कैसे निधि को सब कुछ बताए और गांव को इस संकट से बचाए। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और निधि को मिलने का समय मांगा, ताकि वो उसे शेखर की असली मंशा के बारे में आगाह कर सके और गांव को इस खतरे से बचाया जा सके। अगली सुबह राहुल ने निधि से मुलाकात की और शेखर की साजिश के बारे में बताया, लेकिन निधि ने उसकी बातों को मजाक में टाल दिया। निधि को शेखर पर पूरा विश्वास था और वह राहुल की बातों को झूठ समझी। राहुल ने हार नहीं मानी और उसने शेखर की सच्चाई को सबके सामने लाने का निर्णय लिया। उसने गांव के कुछ समझदार लोगों से बात की और उन्हें शेखर की साजिश के बारे में बताया। गांव के लोगों ने राहुल की बातों पर विश्वास किया और शेखर की हरकतों पर नजर रखने का फैसला किया। एक रात जब शेखर और उसका साथी फिर से मिले, तो राहुल और गांव के कुछ लोग उनके पीछे गए और उनकी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डिंग में शेखर की साजिश की सारी बातें सामने आ गईं। गांव के लोग शेखर की असलियत से परिचित हुए और उसे गांव से निकाल दिया। निधि ने राहुल से माफी मांगी और उसके सच की कद्र की। इस प्रकार राहुल ने अपनी दृढ़ता और सच्चाई के बल पर गांव को एक बड़े संकट से बचाया। सच्चाई सामने आने के बाद शेखर का असली चेहरा गांव के सामने आ गया। शेखर ने गांव के लोगों को धोखा दिया था और उनकी जमीनें हड़पने की योजना बना रहा था।
जब ये सच्चाई सबके सामने आई तो गांव के लोग बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत शेखर को गिरफ्तार करवा दिया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह। गांव वालों ने एकजुट होकर अपनी जमीन और अपनी इज्जत बचा ली। शेखर की धोखाधड़ी का पर्दाफाश होने पर गांव में फिर से शांति और विश्वास का माहौल बन गया। निधि को जब शेखर की सच्चाई पता चली तो वो बहुत दुखी हुई। उसने राहुल से माफी मांगी और उसकी सच्चाई पर भरोसा न करने के लिए पछताई। राहुल ने निधि की माफी स्वीकार कर ली और उसे दिलासा दिया। इस घटना के बाद दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। राहुल और निधि ने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया और भविष्य में हमेशा एक दूसरे पर भरोसा रखने का संकल्प लिया। इस तरह गांव के लोग और राहुल निधि ने शेखर की धोखाधड़ी से सीख लेकर अपनी एकता और दोस्ती को और मजबूत बना लिया। राहुल और निधि ने एक नई शुरुआत की जो विश्वास और सच्चाई पर आधारित थी। उन्होंने अनुभव किया कि किसी भी रिश्ते की नींव में इन दो तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है। उनके गांव पर शेखर की साजिश का साया मंडरा रहा था, लेकिन दोनों ने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए गांव को इस संकट से बचाया। यह उनके लिए केवल एक चुनौती नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते की परीक्षा भी थी। उन्होंने मिलकर न केवल अपने गांव को सुरक्षित किया, बल्कि अपनी एकता और प्रेम को और मजबूत किया। गांव को शेखर की साजिश से बचाने के बाद राहुल और निधि ने एक दूसरे के साथ जीवन को खुशहाल बनाने का संकल्प लिया। उनके इस साहसिक कदम ने गांव वालों को भी प्रेरित किया, जिससे पूरे गांव में एकता और भाईचारे का माहौल बना। उन्होंने महसूस किया कि जब विश्वास और सच्चाई को अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाए तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस नए सफर में उन्होंने एक दूसरे के साथ हर पल को खास बनाने की ठानी, जिससे उनका जीवन प्यार, विश्वास और खुशी से भर गया। उनके इस नए जीवन की शुरुआत ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चे रिश्ते की नींव प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा विश्वास और सच्चाई पर ही टिकती है। राहुल और निधि की कहानी प्रेम, विश्वास और सच्चाई की ताकत का जीवंत उदाहरण है। बचपन से ही वे एक दूसरे के प्रति गहरा स्नेह रखते थे और उनके बीच की यह अनूठी बंधन उनके जीवन के हर मोड़ पर सच्चाई और ईमानदारी से भरा रहा। जब भी वे किसी कठिनाई का सामना करते, वे अपने दिल की सुनते और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निर्णय लेते। उनकी इस निष्ठा ने उन्हें जीवन की सभी चुनौतियों को पार करने की शक्ति दी। राहुल और निधि ने ये साबित कर दिया कि जब आपके इरादे पवित्र और आपके कदम सच्चाई की दिशा में होते हैं, तो कोई भी अदृश्य बंधन या समाज की बाधाएं आपको अपने लक्ष्य से नहीं रोक सकती। उन्होंने न केवल अपने प्यार को सहेजा, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी यह संदेश दिया कि सच्चे प्रेम और विश्वास की ताकत अद्वितीय होती है। उनके रिश्ते की यह गहराई और पवित्रता हर किसी को सच्चाई और प्रेम के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करती है। उनकी यह अनकही कहानी, जो विश्वास और प्रेम की अनमोल धरोहर बन गई, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक शक्ति है, जो हमें सच्चाई के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती है। राहुल और निधि की जीवन यात्रा, उनकी सच्चाई और निष्ठा की गाथा हमें ये याद दिलाती है कि सच्चे प्रेम और विश्वास में वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है और हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती है।